शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा आज बागीदोरा क्षेत्र में किसी काम से आया हुआ था, तो हमने यहाँ पर देखा कि एक जो कला है जिसको कहते हैं सपेरा बीन, वो ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष से वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। मगर कहीं ना कहीं मुसीबत के समय ये जो सपेरे की बीन होती है ना, यह बहुत ही काम आती है, क्योंकि जब अच्छे अच्छे बंगलों में भी अगर सांप घुस जाते हैं तो ये सपेरा की बीन बजाते हैं, वही उस सांप को पकड़कर उस घर से निकालते हैं और परिवार की सुरक्षा भी करते हैं। इस सपेरा बीन की खासियत इन लोगों की यह है कि इस सपेरा बीन को ये खुद अपने हाथों से बनाते हैं। बच्चा छोटा है। अच्छा, आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पुंगी बजा रहे हैं, जो सपेरा बीन कहते हैं जिसे, वो आप बजा रहे हो और अचानक कभी सांप आ गया? आ गया अचानक, तो पकड़ लेते हो उसको। पकड़ लेते हो? पकड़ लेते हैं। बिना कोई डर, बिना कोई भय के? डर बिना नहीं। और कभी वो गलती से काट ले तो? काट लिया तो उसको संभालना पड़ता है। अच्छा, आपको कभी सांप ने काटा? काटा, कितनी बार? 2 बार काटा। 2 बार काटा? हाँ। तो क्या को आप डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। हम जड़ा बूटी दवाई जानते हैं। अच्छा अच्छा, अगर आपको सांप काटता है तो हाँ। आप जो देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, हाँ, देसी जंगली उसका इस्तेमाल करते हो? जंगली जड़ा बूटी, और वो सांप का जो जहर होता है वो निकल जाता निकल जाता है, मगर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ? नुकसान नहीं होता है। कभी कभी अपना उल्टा भी गिर जाता है। हाँ। कभी मान लो बाई चांस अपना गलत हो जाता है तो फिर हाँ। पकड़ने जाते हैं ना। हाँ। कभी उल्टा हो जाता है तो फिर अपनों को भी काट लेता है। अच्छा, आपको भी काट लेता है? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जो लोग कहते हैं अब ये सच्चाई है या अफवाह, ये हम तो नहीं जानते, मगर लोग कहते हैं कि सांपों में आत्माएं होती। सांपों में आत्माएं तो ऐसे नहीं होती है, लेकिन देखो हाँ। कि जैसा अपने जो जीवन जैसे पुत्र में अपना आता है ना, हाँ हाँ। वो सांप घर में नहीं घुसता है। अच्छा। जो ऐसे जैसे उल्टे सीधे आप वो जो जहरीले होते हैं ना, हाँ हाँ। वो घर में घुस के नुकसान कर देते हैं। ये सांप? हाँ। अच्छा। वो जो अपना जो पितृ देवता है ना, हाँ। वो घर के अंदर नहीं आता। तो मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि जो पितृ देवता हुए, इसका मतलब वो सांप के अंदर हुए। वो तो पितृ देवता की क्या आत्मा सांप के अंदर भी होती है, ऐसा लोग कहते हैं? हम दावा नहीं करते। पितृ देवता होते हैं। हाँ। लेकिन वो कभी घर के अंदर घुस के नुकसान नहीं करते। मतलब वो रहते जरूर, उनकी आत्मा सांप में रहती आत्मा है, साथ में रहती है, लेकिन वो पितृ देवता होने के कारण हाँ, वो नुकसान नहीं पहुंचाते। नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जो दूसरे हैं, हाँ। वो अपन कहीं सामान रखा कहीं घुस जाता है, वो हाँ। उल्टे सीधे वो नुकसान कर देता है। अच्छा, मेरा ये सवाल पूछने का कारण ये था कि जब हम छोटे थे, हाँ। तो हमारे मोहल्ले में भी एक बदरुद्दीन जी काका थे, हाँ। यानी कि चाचा थे। हाँ। उन्होंने अपने जीवन में कई सांपों को उतारा, यानी कि मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ। और जिसको सांप काट लेता था उसकी आंखें हरी हो जाती थी। अब वो सांप काटने वालों को एक पिल्लर से बांधते थे और 10 लोग उसको पकड़ते थे, और फिर वो सांप में इतनी मतलब जो काटने जिसे सांप काटा है उसमें इतनी शक्ति आ जाती थी कि कभी कभी 10 व्यक्तियों को उठा के फेंक देता था। फिर जब वो सांप उतारते तो फिर पूछते कि तू कौन है, तो फिर उसके शरीर में जो ऐसा देखा है, अब ये सच है या हकीकत हम तो नहीं जानते, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना। फिर वो अपना नाम बताता कि भाई मैं इसलिए काटा हूँ कि इसने मुझ पे पाँव रख दिया। हाँ। मैंने इसको इसलिए काटा कि इसने मुझे गर्म पानी में डाल दिया। हाँ, पिघल दिया। है ना? सही बात। ये मुझे मारने के लिए आया था, या इसने मेरी नागिन को मार दी है, इसलिए मैंने इसको सजा सुनाई है, दी है। देखो तो ये बात सही है? सही बात है। जैसे समझ लो कि आप यहाँ बैठे हैं यहाँ पर। हाँ। अब अपने 22 साल कहाँ घर पे होगा, ठीक है? बिल्कुल बराबर बरोबर। अगर आपको यहाँ मारेगा तो 22 कैसा लगेगा? हाँ। और 22 को वहां मारेगा तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल, जीव है। वो एक जीव है। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि वो किसी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। हाँ हाँ। लेकिन क्या है कि अपन भूल से अपने पैर रख दिया हाँ।
तो वो क्या जानेगा कि मेरे को मारने के लिए आया। अच्छा जब वो डसता है, अच्छा अच्छा। ऐसे नहीं डसता, नहीं तो सांप अपन को, इंसान को देख के सौ को भाग जाता है। हाँ कई बार देखा कि व्यक्ति सोया हुआ है हाँ। और सांप उसके शरीर पे चढ़ता है, घूम फिर के चला जाता है। चला जाता है, जब तक कोई छेड़ता नहीं वहां तक उसको वो डसता नहीं, छेड़ता नहीं, हाँ। डसता नहीं। कोई काटने की संभावना नहीं आती है। लेकिन अपन उसको हाँ। कुछ उसी साड़ी करेंगे, हाँ, हाँ। तो वो समझेगा कि मेरा यार टाइम खराब आ गया, साला इसको डसना ही पड़ेगा। अच्छा बांसवाड़ा में कभी आपको इस नंबर पर संपर्क करके कोई बुलाना चाहे, किसी के घर में सांप आ गया हो या सरकारी ऑफिसों में आ गया हो, तो आप इसका शुल्क कितना लेते हैं? शुल्क तो हमारा चलता है सर, ज्यादा नहीं, हमारे गाँव के अंदर घूमते हम। फूल नहीं तो पाकड़ी सही के रूप में। जैसे पेट्रोल पानी का खर्चा दे देना आप, अच्छा और बिल्कुल, वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। 3,000 रुपये, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। 3,000 रुपये और पेट्रोल ये पानी का देखा जाए तो इस जमाने में 3,000 की रकम बहुत कम है, कम है। क्योंकि आप और अपनी हम जान वहाँ आएंगे। जोखिम में डाल के, क्योंकि आप अपनी जान जोखिम में डाल के, और भी अगर हम वहाँ आए, आ भी गए और कार्ड भी ले, तो आपको नहीं पूछेंगे, हमने तो बुलाया था, यूँ आप बोले। हाँ ये भी तो लेकिन आपकी जो जान देखो, हमारे सर पे कफन लेके हम काम करते हैं, जान जोखिम में डाल के, हैं, जान जोखिम डाल के। बिल्कुल। तो हम भी प्रयत्न करेंगे आपका नंबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा क्या आप नाग की पूजा भी करते हैं? नाग पंचमी आती है या कोई? नाग पंचमी को हम पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं सांपों को। अच्छा कैसे? सांप को बुलाते हैं या आप कहीं जंगल में जाते हैं? नहीं, फिर सांप बुलाते, बीन बजा के बुलाते हैं। अच्छा नाग वो पंचमी के जैसे दिन? जैसे अपने जो मिट्टी का होता है ना, वो जैसा हाँ बना अच्छा, हुआ, वहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ वहाँ पहुंच जाते हैं। गरौंदा होता है जो। हाँ, जिसमें सांप रहते हैं, वहाँ पे उसको ऐसे हाँ। उनको बुलाते हैं। स्नेक हाउस कह सकते हैं। हाँ, हाँ आप अगर नहीं मानो हाँ तो नाग पंचमी के दिन आप हमारे पास में आ जाना, हम बता देंगे आप। बिल्कुल, हम अगर समय मिला तो नाग आपको- पंचमी के दिन आप- आपसे जरूर मिलेंगे। व्हाट्सएप पे डाल दो, कहाँ भी डाल दो, लेकिन अच्छा। आपको एक बार देख लेना कि वास्तव में कि सही बात है, अच्छा गलत है। तो वो दूध आप पिलाते हैं तो वो दूध पी के फिर क्या चले जाते हैं? चले जाते हैं, आप उसे अपना आशीर्वाद मानते हैं? मानते हैं। अगर मैं उनकी सांप दुआ पकड़ने- दिया गया। मैं सांप पकड़ने गया, हाँ अगर किसी ने मार दिया हाँ तो मैं वहाँ सांप पकड़ता नहीं हूँ। अच्छा हमारे अवधि में ऐसा लिखा हुआ है हाँ कि सांप पकड़ने गया, किसी ने मार दिया सांप को, मेरे को दे दे 2 लठ, हाँ। लेकिन सांप को मत मारो। अच्छा आप जैसे कौन सी जाति में गिने जाते हैं? हम कनिपा समाज में, कनीपा। कनिपा समाज में। कितने परिवार या कितने घर है आपके कनीपा? हमारे यहाँ पे 3 भाई हमारे यहाँ पे बागीदोरा में। बागीदोरा, अच्छा और 2 भाई हमारे यहाँ नीचे है, उधर साइड वो गाड़ी नहीं खड़ी वहाँ हाँ पे, हाँ वो इको, वो सभी करीब करीब सांप पकड़ लेते हैं हाँ बिना डर के। हाँ, बिना अच्छा, डर छोटे बच्चों को आप ये कला सिखाने का काम जारी रखेंगे? से। जारी रखेंगे नहीं। छोटे ये जो बच्चा- आपके पोते हैं? ये बच्चा अच्छा ये तो आपका मेरा- बेटा? ये मेरा बेटा है, और जो अजय। अजय, हाँ अच्छा अच्छा, नाम भी बिल्कुल अजय, अजय देवगन हाँ है ना? हाँ हाँ, अजय देवगन, देवगन नहीं, अजय सिर्फ अजय शेखावत है। अच्छा शेखावत लगा अजय है ना? शेखावत, हाँ। और आप अपने पोते को भी सिखाएंगे? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती और समय। मेरे बच्चे 2 दूसरे, एक अरुण है, हाँ एक रोहित है। अच्छा अच्छा, हाँ रोहित नाम तो शेखावत। आपने धागड़ रखे हैं यार। है? अरुण गोविल हाँ, और एक अरुण अरुण, धवन अजय, और अजय। अजय का कुल नाम मिला के ये आपके लिए त्रिदेव है। एक लड़ा, दूसरा कृष्णा, अच्छा 4 है। 4 चौथे का नाम भी आपने कृष्णा चुन लास्ट चुन के एंड नाम है। रखे हैं आपने? और 2 लड़कियां हैं, शीतल और हाँ। सीमा। मतलब 6 बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं, यानी कि पुराने जमाने में अमूमन 6 और 8 बच्चे होते थे। लेकिन होते थे ना? नहीं मैंने बाप- लोग तोड़ अच्छा, दिया। आपके दादा की कितनी संतान थी? दादाजी का हमारे 3 भाई हमें, हाँ हाँ, और एक हमारी बहन है, बहन 4 है। 4 है। मतलब 4 और 8 तो हुआ करते थे, है ना, पुराने जमाने में भी। पुराने जमाने की बात, और आज अभी तो के आजकल नेता तो कह रहे हैं महंगाई कि बढ़ गई। बच्चे 2 ही अच्छे हैं, और अब तो कह रहे हैं कि एक ही। एक ही, अब तो एक से ज्यादा हो गया तो बस खत्म हो गया वो बेटा। नेता भूल जाते हैं कि उनके बाप दादाओं ने कितनी संतानें पैदा की, वो भूल गए है ना? अरे पहले क्या होता था, एक दादा 2 औरत रखता था, 2 3 3 हाँ। तो उसके बच्चे यहाँ पे उस डोंगरी पे, इस डोंगरी पे, इस डोंगरी पे, बस जाते थे। इतनी जमाने उसकी जमीन थी, जमीन थी तो वो रखते थे। आज के टाइम में जमीन वो बढ़ते बढ़ते ना टुकड़ा आ गई है, तो जमीन आखिर गई कहाँ है? वो जमीन बस बांट क्या ली लोगों ने कब्जा कर लिया? लोगों या ने कब्जा जमींदारों किया। में कहते हैं ना जो सेठ साहूकार होते हैं, हाँ। उन्होंने उस जमीन को खरीद ली। अरे सर मेरी बात सुनो आप, जी कि जो एक डोगरा कमा के घर के अंदर रखता था ना, हाँ, तो पूरा भयंकर ढगला हो जाता था। डगला हो जाता था। सही है। हाँ। अब बच्चे ये नहीं माना, ये बच्चा नहीं माना, वो नहीं माना, तो उसको दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो। बाप तो ऐसे ही बैठ गया, एक टापा बाप को दे दिया तो बाप इतना लाता है तो हाँ। पूरा हो गया बस। अच्छा पुराने जमाने में एक बाप कमाता था,
हाँ। और 10 को खिलाता था। 10 को खिलाता और था। आज अगर पति और पत्नी दोनों कमा रहे हैं, फिर एक बच्चे को भी कह रहे हैं कम पड़ रहा, वो भी कम पड़ा, वो भी कम पड़ रहा है। कम पड़ रहा इसका है। मतलब हमारे जो बाप दादा थे, है ना, वो अजब थे और गजब थे, गजब थे, है ना, वो संभाल भी इस बातें थे, संभाल नहीं पाते, लेकिन आज संभालने के लिए तैयार नहीं है कोई, कोई तैयार नहीं। कोई तैयार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ रहते हैं और क्या नाम है आपका। हाँ जी, मेरा नाम है लक्ष्मण भाई, बागीदोरा डूंगरी, बांसवाड़ा जिला है जी। हाँ जी। मेरा नंबर है 96 60 20 96 60 20 98 60। 98 60। हाँ। तो अगर किसी के घर में गलती से कहीं सांप घुस जाए तो परिवार डरे नहीं, आप इस नंबर पर इनसे संपर्क करें। अच्छा, आपने अपने जीवन में अब तक कितने सांपों को पकड़ा है और घरों से बाहर निकाल कर जंगल में छोड़ा है? जंगल में लगभग ज्यादा नहीं, 10,000 से ज्यादा सांप मैंने छोड़ दिए। 10,000 से ज्यादा? 10,000 से अच्छा, ज्यादा। कितने साल से आप ये कर रहे हैं? ये लगभग हमारे पापा वही काम करते गए और हम भी आज कर रहे हैं। अच्छा, आपके घर में देखा है कि आप जो आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, वो जो युवा बैठे हुए हैं, आपके परिवार के सदस्य, हाँ जी। यह भी इस काम को सीखने की कोशिश करते हैं या आप सिखा रहे? नहीं, करते कोशिश। करते हैं। हाँ, करते कोशिश। पापा नहीं रहे तो फिर बेटा क्या करेगा? अच्छा, इस परंपरा को जीवित रखना है। परंपरा को जीवित रखना पड़ता अच्छा, आपने कभी बेटियों को ये कला सिखाई है? है। बेटियों को तो अब जगह तो सिखाई, लेकिन बेटी अब कहाँ जाए रात को, लेकिन वो इंसान ही जाते नहीं पकड़ने लिए। नहीं, कहाँ कभी जाए? दिन में मान लो जरूरत पड़ जाए, बहू या बेटी को सिखाया आपने? हाँ, सिखा दिया है। किसको सिखाया? हमने शीतल को सिखा दिया, सीमा को सिखा दिया है। कौन है ये शीतल और सीमा? शीतल सीमा अभी काम पे निकल गए हैं। कौन है आपकी, क्या लगती है? अब मेरी बेटियां हैं 2। दोनों बेटियां। दोनों और कोई बेटियां। कह रहा है कि बहू भी आपकी बीन बजाना जानती है। बहू शायद अभी है नहीं मौके पे, बहु मौके भी नहीं है। बाकी बजाना जानती हाँ, है। बजाना जानते। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर देवे। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा की खबरें हमारे अखबार भोर नायक में भी प्रकाशित की जाती है। प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट भी देखते रहिए भोर नायक अखबार में भी।